आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका नाम रेशियो स्प्रेड है, उसका एडजस्टमेंट। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होता है वो बड़ा जल्दी होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो होता है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड रिस्क को आप किस तरह से हटा सकते हो, क्या वो एडजस्टमेंट है और कब वो आपको करना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, बड़ा काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है। एक इनसाइट लर्निंग मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ट्रेडिंग है 23,300, ठीक है। 23,300 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर्स है वो 100 पॉइंट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो 23,300 है वो राउंड फिगर स्ट्राइक है जो बीच में है स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों की। तो उसी को मैं पकड़ लेता हूँ। 23,300 जो है इसका एक लोट में बाई कर लेता हूँ। इसका एक लोट मैंने बाई कर लिया। इसको बाई करने के लिए मैंने कितना पैसा पे किया है, 376। अब रेशियो स्प्रेड में क्या होता है कि जो प्रीमियम मैंने दिया है वो मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, मार्केट को जो मैंने दिया वो मैं मार्केट से वापस भी ले लूँगा। तो 376 रुपीज़ जो मैंने मार्केट को दिया ये अब मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आप मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर आता हूँ। 23,600 है, ये ट्रेड कर रहा है 226 पे। तो इसके अगर मैं 2 लोट सेल कर दूँ, ये ट्रेड कर रहा है 226 पे, अगर 2 लोट सेल कर देता हूँ तो 452 रुपीज़ का क्रेडिट है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने मार्केट को कितना दिया, मैंने मार्केट को दिया 376 और मैं मार्केट से वापस कितना ले रहा हूँ, 452, ठीक है। तो इसके 2 लोट मैं सेल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट 6,000 के आसपास है और मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में अब मेरा 28,000 रुपीज़ का है। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको डिसेंट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो डराती है एक ट्रेडर को कि मार्केट अगर ऊपर ही चला जाता है यूनिडायरेक्शनली तो लॉस है वो अनडिफाइंड होता है। तो इसको हटाना कब होता है, देखिए टाइमिंग सबसे ज़रूरी होती है, एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है टाइमिंग। तो ये बेसिकली हटाते कब है, तो देखिए इसके 2 एडजस्टमेंट है। एक जो एडजस्टमेंट है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसमें किस तरह का एडजस्टमेंट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेशियो स्प्रेड एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। आज एक दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे बताऊँगा। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। इनिशियल आप इस तरह से चलिए, देन उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अगले दिन अगर मैं देखूँ तो 3,000 रुपये का मुझे लॉस है। 5 फेब को मार्केट ऊपर जा रहा है, 11,000 का मुझे लॉस है। लेकिन इनिशियली जस्ट बिकॉज कि 11,000 का आपको लॉस है तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए रश नहीं करना है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेटजी का नेचर इस तरह का कि इस तरह का लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। तो वो दिखेगा आपको एक बार, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ओपन स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ओपन स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो तो इस तरह का जो PNL फ्लैक्चुएशन है उसके साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जब तक मेरा ब्रेक इवन नहीं टूटेगा तब तक मैं इस ट्रेड में रहूँगा, अदरवाइज ऊपर की तरफ मैं एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा लॉस है 10,000 रुपये का, मार्केट वहीं पे है। 7 फेब को मार्केट वापस आया और मुझे जो लॉस हो रहा है वो 5,500 रुपये का हो रहा है। 10 फेब को मार्केट थोड़ा फिर नीचे आया है, मेरा जो लॉस है वो सिर्फ 300 रुपये का बचा अब, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आया है। 11 फेब को मार्केट और नीचे आया है, मुझे 2,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 12 फेब को मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 6,800 रुपीज़ का। अब देखिए मार्केट नीचे आ गया और आज तो काफ़ी नीचे मार्केट गिरा है। तो जब मार्केट इस तरह से गिरे तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इस लॉस को हटाने की, ठीक है। इसमें विजिलेंट रहना है। नॉर्मल एक ट्रेडर क्या करेगा कि अब तो मार्केट नीचे मेरे प्रॉफिटेबल जोन में आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँ, नहीं। यहाँ पे अब ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता ना कल मार्केट वापस रिवर्स होकर ऊपर भी आ सकता है। तो ये जो रिस्क है ये हमेशा वहाँ पे, और मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट कल ही यहाँ पे आ जाए। तो अब जब मार्केट थोड़ा नीचे गया है तो ये जो लॉस है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। मतलब हटाना पड़ेगा मतलब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्रिएट होती है कि इसको मैं अब कम कर सकता हूँ, सो दैट मार्केट अगर ऊपर आए तो ये मैं ये जो लॉस है ये मुझे ना डराए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देखिए आपका ब्रेक इवन क्या है। ब्रेक इवन आपका 23,976, ऑलमोस्ट 24,000 आप मान लीजिए। तो जब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया था उस दिन अगर मैं जो इसका ब्रेक इवन है 24,000 उसका एक कॉल ऑप्शन बाई करता, एक हैज बाई करता तो बहुत महंगा मिलता। लेकिन अगर आज मैं 24,000 का एक हैज बाई करता हूँ तो बड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है।
तो मैं देख लेता हूँ कितने का है। 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है, इसका डेल्टा 9 है और ये ट्रेड कर रहा है 27 रुपीज़ पे। अगर ये मैं उस दिन बाई करता तो शायद ये 150 रुपये पे होता, लेकिन आज कितने पे है? 27 रुपीज़ पे। तो इसका एक लॉट मैं बाई कर लूँगा। ये ऊपर की तरफ मैंने हैज लगा दिया, ठीक है। और अब आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 26,000 रुपीज़ का है। और ऊपर की तरफ अब जो मेरा अनडिफाइंड लॉस था वो सिर्फ 3700 रुपीज़ का है। पहले कितना था? अनलिमिटेड लॉस, कितना भी लॉस आपको हो सकता था। अब यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज़ 26,000, मैक्सिमम लॉस है वो 3700 रुपीज़ का है। ये आपका अब रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और ये कैसे हुआ? इसके लिए मैंने सिर्फ 27 रुपीज़ खर्च किए हैं। लेकिन ये 27 रुपीज़ मैंने कब खर्च किए हैं? जब मार्केट नीचे आ चुका था। ये चीज़ अगर मैं शुरू में करता, जब मार्केट ऊपर जा रहा था उस टाइम पे अगर मैं करता, तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट आप ये मान लिए 150 रुपये खर्च करने होते। अब मैंने सिर्फ 27 रुपीज़ खर्च किए हैं। तो इस चीज़ में बड़ा विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट तो ठीक है कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो? पहली बात तो ये उसकी टाइमिंग। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आंख बंद करके उसमें कंफर्टेबल होके आपको नहीं बैठना है। वहाँ पे आप देखिए जब आपको ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है उस ट्रेड में रिस्क को कम करने की या रिस्क फ्री बनाने की। आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर जैसे स्ट्रेटजीज में मैंने आपको कई बार दिखाया है कि जब हम प्रॉफिट में होते हैं, ऑलरेडी एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल होते हैं, तो उस रिस्क को हम किस तरह से हटा सकते हैं। उन ट्रेड्स को वहाँ पे रिस्क फ्री बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इनिशियली किसी भी ट्रेड को आप रिस्क फ्री नहीं बना सकते, लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप रिस्क फ्री जरूर बना सकते हो। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो एक रेशियो स्प्रेड में। जब मार्केट आपको ऊपर की तरफ अगर चैलेंज करता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है तो वहाँ पे आपको बैठना नहीं है। वहाँ पे कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, ये मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। तो चलिए, रेशियो स्प्रेड के बारे में आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, तो वो वीडियो आप देख लीजिए पहले। उसके बाद दूसरा ये आज मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।